बीमा भारती जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, तेजस्वी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। पूर्णिया में तेजस्वी की सभा निशाने पर रहे पीएम मोदी। कहा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ रोजगार देंगे और हर रक्षाबंधन के प्रति सालाना हर महिलाओं को 1 लाख रुपया सहायता राशि दिया जाएगा। अब देखें टीवी 24 एक्सप्रेस पर बिहार के पूर्णिया से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्णिया आज अपने दूसरी चुनाव सभा के संबोधित किया। जहां श्रीनगर के राजकीय हाई स्कूल स्थित क्रीड़ा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ रोजगार देंगे और हर रक्षाबंधन के प्रति साल प्रति महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। जहां तेजस्वी यादव ने कहा, सोचिए सिर्फ उप मुख्यमंत्री रहते हुए हम जब 17 महीने में एक राज्य में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो देश में कितनी पद खाली हैं। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले रक्षाबंधन को गरीब परिवार को बहनों को साल में 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं कि वे 30 हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया। राशन तो कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है, पहले तो चीनी और तेल भी मिलता था। पीएम खाली झूठ बोलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार आई तो 10 किलो राशन के साथ रोजगार भी देंगे। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल जाएगी और उन्होंने 500 घरेलू गैस सिलेंडर दिलाने की बात भी कही। उन्होंने साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और अब्दुल वारिस सिद्दीकी भी मौजूद थे। तेजस्वी यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती को पक्ष में वोटिंग की अपील करते हुए करने पहुंचे थे। जनसभा के जरिए तेजस्वी एमवाई समीकरण पिछड़ा के अलावा महिला वोटरों को साधने की कोशिश करते दिख रहे हैं। माई समीकरण के वोटरों के अलावा पूर्णिया में गंगोता और सहनी वोटरों की तादाद 3 लाख के करीब हैं। ऐसे में तेजस्वी इमोशनल एवं महिलाओं कार्ड खोलने की सफल होते हैं तो बीमा भारती के बाद बन जा सकती है। सियासी फैक्टर को देखते हुए तेजस्वी यादव की जनसभा में मुस्लिम, यादव, गंगोता, सहनी वोटरों के अलावा कोरी, कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग को लाए जाने की कयास तेज थी। तेजस्वी को जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। मैडम, आज तेजस्वी जी का प्रोग्राम थे श्रीनगर प्रखंड में, कुछ जनता के लिए क्या बता रहे हैं? जनता का ढेर सारे शुभकामना है और एक अति पिछड़ा होने के नाते और महिला उम्मीदवार होने के नाते सभी से यही अपील करती हूँ, 26 तारीख को सभी लोग एक वोट महागठबंधन के जो क्रमांक संख्या 2 पर है लालटेन छाप पर वोट गिराने का काम करे। एक जो है महिला उम्मीदवार को जिताने का काम करे। जिस तरह से हमने रुपौली में विकास किया है उसी तरह से हम पूरे लोकसभा में विकास करेंगे। जैसे कुछ बताएं कि कुछ बीजेपी का मुखौटा पहन के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब बिल्कुल घूम ही रहे हैं, बीजेपी का एजेंट बन के घूम रहे हैं, अपने आप को नेता समझते हैं। या तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते थे। आज से कुछ दिन पहले बनमन की विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में बताया कि उनके ऊपर 40 से ऊपर मुकदमा है। मुकदमा क्या है नहीं है उसके पेटर पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा यही है, अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव के बीच जो अभी लड़ाई है, 2 दिशा में लड़ाई है और बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई के बीच में, और दूसरा कोई नहीं है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का अदालत में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा, कौन क्या बोल रहा है, किन के बारे में क्या बोल रहा है, उस पर हमने जीतने के बाद पूर्णिया के लिए पहला काम क्या होगा? पहला काम मेरा रहेगा कि सीमांचल का जो एयरपोर्ट का जो मांग है सभी जनता का, उसको जो सपना है वह हमने साकार करेंगे। आज श्रीनगर प्रखंड में महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी यादव आज आप पधारे हैं, जहाँ पे पूर्णिया पर बीमा भारती के रैली में हजारों की कार्यकर्ताओं या समर्थक आने की जगह जहाँ पर मात्र में 200 या 400 मात्र ही वहाँ पे पब्लिक देखने को मिला है। तो यहाँ कुछ पब्लिकों से ये बात करते हैं, बता दें कि आज जो तेजस्वी का प्रोग्राम क्या चाहते हैं
यहाँ पे महागठबंधन प्रत्याशी मांगोली के समर्थन में महागठबंधन के कई बड़े नेता जिसमें माननीय तेजस्वी यादव जी इंडिया के सुप्रीम मुकेश सहनी जी आए हैं। उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को सुनने के लिए, उन्हीं के समर्थन में किसको मतदान करने जा रहे हैं? देश और पूरा बदलाव चाहता है। क्या देंगे आखिर क्या देंगे? बीमा भारती अनुभवी है, राजनीतिक में अनुभवी है। 5 बार रुपौली की जनता को इसलिए ने विधायक बनाई थी। बिहार सरकार की मंत्री रह चुकी है और पहली बार इतिहास में अति पिछड़ा समाज की बेटी को दुनिया से टिकट दिया है। वो मंत्री रहने के बावजूद ही बोली थी बनमनखी में चीनी मिल को मैं चालू करवाऊँ, लेकिन वो कबाड़ी खाना बिक गया। जी, आप जानते होंगे कि चीनी मिल की जो मामला है वो देशव्यापी मामला है। बिहार सरकार की मंत्री, लेकिन वो गन्ना मंत्री रह चुकी है, फिर वो मिल चालू होने के बजाय वो कबाड़ी में बिक गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भी चीनी मिल जो है या देश में कोई भी माननीय नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी में जाके चीनी मिल की उद्घाटन, चीनी मिल शुरुआत करने की बात की। मोदी जी से तो हुआ नहीं। जो देश के प्रधानमंत्री थे बोले थे कि इसी चीनी मिल से हम चीनी लेके चाय पियेंगे और तब हम आएंगे दूसरे बार वोट मांगने के लिए। तो उससे तो हुआ नहीं। इन्हीं सब बातों से वो नाखुश थे, इस कारण से वो राष्ट्रीय जनता दल में आने और यही सब वजह से बीमा भारती सामाजिक न्याय प्रिय लोग हैं, समाजवादी सोच के हैं। उनका पति हथियार के साथ पटना में पकड़ाया गया, उनका बेटा और पति दोनों जेल में बंद है, तो आप कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल साजिश है। कैसे? बिल्कुल साजिश है। वो हथियार लाइसेंसी है, मैडम के नाम से लाइसेंसी है, रोनी के नाम से लाइसेंसी है। घर कैसे हो गया बताइए? तो षडयंत्र घर कैसे हो गया? नीलकमल साजिश क्या होता है? क्या इधर आइए थोड़ा उधर चलिए भैया। पूरे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में सिर्फ जुमला चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर इतने दिन 17 महीने 17 साल से सरकार थी, क्या हुआ 17 महीने में? क्या हुआ 17 महीने में? जो तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके दिखाया है वो पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित है, जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित है। इतने कम समय में इतने ज्यादा रोजगार। लेकिन आपका यहाँ तेजस्वी जी की रैली में या सभा में ये देखने को मिला है पप्पू मैं कहा है? आप पप्पू मैं बोल रहे हैं। अगर आप एक सेकंड भैया, एक सेकंड, अगर आप पप्पू में बोल रहे हैं और आप अगर हकीकत के पत्रकार है, बिकाऊ पत्रकार नहीं है, तो आप गांव जाइए, गांव कस्बों में जाइए, तब पता चलेगा। ये माइक लेके कहीं भी घूमने से नहीं होता है। अभी आपको और हकीकत बताता हूँ। वहाँ तो बोल रहा बीमा भारती मैं नहीं जानता। देखिए, बीमा भारती को नहीं जानता हूँ तो किसको जानता हूँ? महादलित एक परिवार, एक बच्ची है जो जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपने दर्द को छिपने नहीं दिया। वो हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा अपने क्षेत्र के जनता के लिए काम करने का हमेशा काम किया है। आप देखेंगे, आप अभी पहले चीनी मिल का और हथियार की बात कर रहे थे, क्या आपको पता है जेल में डाल देता नहीं? उसी दिन के लिए क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि हथियार का जो लाइसेंस था वो बीमा भारती जी के नाम से था। और होता है कि परिवार में हम हैं तो मेरा बैग मेरे पिताजी के गाड़ी में रहता है। और ये जो थे हथियार उनके हस्बैंड के पास था और उनका बेटा वो क्रिमिनल है क्या? आप कहाँ से बता सकते हैं क्रिमिनल? आज तक एक केस है क्या? आप अभी मैं एक चीज और बताऊँ, जिनके ससुर को, जिनके बेटे को मारने का काम किया गया, ये किसके ऊपर है अत्याचार? आप सरकार अगर आपकी है तो किस तरह की निकम्मी सरकार थी कि आपने एक माननीय पूर्व मंत्री और उनके वर्तमान की विधायिका के परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो जंगल राज कैसे? आखिर इतना दिन रहने के बाद, जमीन रहने के बाद आखिर इस्तीफा देने का रीजन है उनको दबाया जा रहा था। एक दलित की बच्ची है, उनको दबाया जा रहा था। आज जब वो अपने आप को भी नहीं सुरक्षित कर पा रही थी तो गाँव का जनता को, आम जनता को कहाँ से कर पाई? उनका विश्वास लगा कि ये तेजस्वी जी है, जिनके साथ में जाने से
बीमा भारती का तो पता नहीं पर तेजस्वी यादव जिंदाबाद ऐसे है। लोकसभा क्षेत्र का विकास हो सकता है, आम जनता का विकास हो सकता है। और आपने एक चीज और तेजस्वी ने क्या बोला, गैस सिलेंडर कहते हैं में भी मिल रहा है आपको। आम परिवार भूल जाइए, मीडिया है, आप आम परिवार है। 900 बिहार में सरकार को रोक लेने से कोनो चीज छोड़। अब जब 1100 में मिलती है, आप एक गरीब परिवार का लोग 1100 ले पाएगा क्या? कौन सा योजना चला रहे हैं? 1100 बोलिए एक बार। 1100 भैया कौन न्यूज था? लाइव न्यूज पर लाइव न्यूज हमें लग रहा है लालटेन छाप जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद। जब तक बिहार में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। इसके बारे में तो बता नहीं सकते, पर बिहार में तेजस्वी यादव आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बता सकते कौन है, ठीक है, मगर बिहार में वही जीतेगा 100%। यहाँ से भी देखिए श्रीनगर भूखंड के एक हाई स्कूल के मैदान में तेजस्वी यादव और बीजेपी के मंत्री बहुत से विधायक भी पहुंचे थे जो बीमा भारती के यहाँ के मंत्री बीमा भारती जी आए हुए तेजस्वी यादव जी आए हैं। रोजगार के जनक श्रीनगर आए हैं, रोजगार के जनक, नौकरी के जनक तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जी ने बोला, अपना क्रेडिबिलिटी जो कहते हैं ना, राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप जो बोलते हैं वो डिलीवर किए, अपना कमिटमेंट को डिलीवर किए, तो आदमी अपना क्रेडिबिलिटी बनाता है और एक बात का होता है, जो बोलता है वो करता है। वो तेजस्वी यादव है। और आज भी पता है कि 15 अगस्त के बाद 1 करोड़ नौकरी की, देखिए 10 लाख बोले तो 5 लाख तो दे दिए, रहते तो दे देते। मुख्यमंत्री बने, बिना मुख्यमंत्री बने डिप्टी सीएम में अगर आज 1 करोड़ बोले हैं ना, आप हमसे लिखवा लीजिए, 2 करोड़ है 1 करोड़ नहीं, कम से कम 2 से 3 करोड़ नौकरी जितना होगा जो सृजन किया जा सकता है उतना नौकरी मिलेगा। दुनिया में आपका एक प्रत्याशी है, इसके बारे में देखिए सब लोग चल रहा है, ये कहाँ है, हमको लगता है 4 या 5 निर्दलीय प्रत्याशी है। तो लड़ाई तो 2 विचारों के बीच में है ना, इंडिया और एनडीए के बीच में, तो लड़ाई तो सब देख रहे हैं। जो लोग अपने आप को तथाकथित किसी भी बात की कहते हैं, हमारी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, कांग्रेस की प्रत्याशी, राजद की प्रत्याशी बीमा भारती जी है। तो कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और वीआईपी सब मिलकर हम लोग बीमा भारती को जिता के सांसद लाएंगे। 5 वादा की रिपोर्टिंग की विधानसभा में आई जाती है। हेलो, उसका पूर्णिया से लोकसभा की संसद की पहली बार उम्मीदवार बनी जाएगी, क्या लगता है? हेलो, संभाल पाएगी? बिल्कुल संभाल पाएगी। आप देखिए कंटिन्यू टर्म है, एक बार भी उधारी नहीं है। जो आदमी को, जो महिला को, एक अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिला को रुपौली की जनता ने जो प्रेम दिया है, वही प्रेम आज पूर्णिया की लोकसभा की जनता देने जा रही है। और जब वो बनेगी, पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बनेगा, पूर्णिया में वो सारे मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए लोगों को वो मिलेगा, शिक्षा संस्थान बनेगा और चीजें होंगी। नीतीश कुमार जी माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अब यही कहना बेहतर होगा कि उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, समझ गए ना, उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। बिहार को जो उन्होंने रसातल में धकेलने का काम किया है, वो बिहार में सभी व्यक्ति को पता है, इनसे भी पिछले सब जानते हैं भाई नीतीश कुमार को, कौन कौन बयान देते हैं। 4000 सीट सांसद में है, 4000 विधायक भी नहीं पूरे काम के हिसाब से, तो 4000 बोले थे सांसद। हम यही कहें उन पर किसी तरीके की राजनीतिक टिप्पणी ना करते हुए उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, अब वो स्वास्थ्य लाभ लें और बिहार की गति तेजस्वी यादव को संभालने दें, क्योंकि वही जो करेंगे। चले पूर्णिया से हैं, लोकसभा से हैं, अभिषेक कुमार नाम हुआ। श्रीनगर प्रखंड में जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी आए, बीमा भारती आए, क्या कहते हैं इसका, कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं आप लोग? तेजस्वी जी गरीबों की आवाज़ हैं और 1974 में लालू प्रसाद यादव जी ने जो कार्यक्रम किया था, जो गरीबों के आंसू को पोंछा था, गरीबों के कपड़े को साफ किया था,
गांव-गांव में जाके गरीबों के मुख में आवाज़ दिया था, उस काम, वो जो काम अधूरा था उसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज घूर के चारों तरफ पूरा कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव राजद की तरफ लालटेन छाप में लोगों का झुकाव है और यहाँ से बीमा भारती निश्चित रूप से जीतेंगी। बहुत जैसे कि ये जदयू में थी, जदयू से 5 बार विधायक रह चुकी है टोपौड़ी विधानसभा से, क्या कुछ विपक्षी का आरोप है कि क्या पूर्णिया एक महिला सीट संभाल पाएगी? ये तो 5 बार विधायक रही, बहुत अनुभव है इनको। लोकसभा में जीत के जाएगी तो ज़रूर बुलंदी के साथ। आज देखें आप स्टेज पर कितना बॉडली आवाज़ में बोल रही थी और सारे बातों को बोलने का काम किया, इसलिए इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि ये लोकसभा में जाएगी तो बोल नहीं पाएगी। ये तो जोरदार आवाज़, जोरदार शब्दों में बोलेगी और पब्लिक के गरीब का आवाज़ उठाने का काम करेगी, इसलिए कि गरीब की बेटी है और पूर्णिया की बेटी है। जैसे यहाँ पे कुछ भी स्टेज से पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो कोई बीजेपी का भी एजेंट जो मुखौटा पहन के क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो बीजेपी से हम लोगों को लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले अपना काम करेंगे। बीजेपी वाले तो देशद्रोही हैं। वो तो हमने बोला था अभी मंच पर, मैं भाषण में कहा था कि कबीर साहब कहे हैं कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते हुए चक्की भली पीस खाए संसार। तो बीजेपी वाले का यही धंधा है कि पहाड़ देवी देवता को पूजो, और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ मर जाती है तो हिंदू रस्म रिवाज को निभाते नहीं हैं, न केस कटाते हैं न दाढ़ी कराते हैं, और लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की चर्चा को लेके चलते हैं। क्या लगता है पूर्णिया में बीमा भारती जी भारी मतों से विजयी पकड़ पाएगी? निश्चित रूप से बीमा भारती भारी मतों से विजयी हासिल करेगी। क्या परिचय हुआ अपना? मैं आरजेडी का जिला सचिव नारायण प्रसाद यादव। श्रीनगर प्रखंड में बीमा भारती जी का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें बिहार के तेजस्वी यादव भी आए, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी यहाँ आए हुए थे और आपने देखा कि यहाँ अपार भीड़ है, और यह भीड़ बता रही है कि बीमा भारती जीत के और अग्रसर है। जोशी बता रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद मैंने 1 करोड़ नौकरी देंगे। सही बोल रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भी बोले थे अगर हमारा सरकार बनता है तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, और हम लोगों की सरकार नहीं भी बनी, मात्र 17 साल वह लोग रहे और 17 महीना हम लोग रहे। 17 महीना में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो हमारे नेता अगर बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे तो वह कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और हमारे नेता जो बोलते हैं वह करते हैं। कुछ बता रहे, कुछ यहाँ के प्रत्याशी हैं जो बीजेपी का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, बता रहे हैं कुछ बीजेपी का मुखौटा पहन के क्षेत्र में घूम रहे हैं। कौन बीजेपी का मुखौटा पहन के घूम रहा है, कौन आरएसएस का मुखौटा पहन के घूम रहा है, मतलब वह नहीं है। मतलब है कि इस बार पूर्णिया के महान मतदाता मालिक ने ठान लिया है और बीमा भारती इस बार सांसद बनाएगा। क्या परिचय हुआ सर अपना? सदा विधायक।